चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात समंदर में चीन की तैयारी की। चीन की नेवी की तैयारी क्या दुनिया के समंदर में जंग का सबब बनेगी? क्या चीन ने समंदर में सबसे भिड़ने का पुख्ता प्लान बना लिया है? इन तमाम सवालों के जवाब चीन से आ रही इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आप भी देखिए। समंदर की घेराबंदी, चीन का वॉर प्लान शातिर। ड्रैगन की समुद्री चाल विनाशकारी और खतरनाक। पानी में चीन की चुनौती, किलर है ये नीति। जंग के लिए मोर्चाबंदी, क्या दुनिया के 3 समंदर में आग लगेगी? वॉरशिप, फ्रिगेट, ड्रोन कैरियर, मिसाइल लॉन्चिंग। जिस समंदर पर किसी का भी कब्जा नहीं हो सकता है, उस समंदर को चीन घेर लेना चाहता है। जाहिर है चीन का यह प्लान बेहद शातिराना है और इसके लिए उसने अपनी नेवल पावर को और भी मारक बनाना शुरू कर दिया है। चीन किस तरह अपनी नेवल पावर की धार तेज कर रहा है, तस्वीरों के जरिए इसकी तस्दीक होनी शुरू हो गई है। चीन अपनी सेनाओं की मिलीजुली वॉर ड्रिल को लगातार अंजाम दे रहा है। इसमें चीन अपनी नौसेना की ताकत को नए सिरे से परख रहा है। दरअसल चीन एक के बाद एक ताबड़तोड़ नेवी शिप को समंदर में उतार रहा है। ये वो शिप हैं जो न सिर्फ चीन को समंदर में एडवांटेज दे सकते हैं, बल्कि चीन की विस्तारवादी साजिशों को भी विस्तार दे सकते हैं। पहले इन 2 तस्वीरों को देखिए। चीन ने 1 महीने के अंदर ही अपनी नौसेना के लिए 2 युद्धक जहाजों को लॉन्च कर दिया है। पहली तस्वीर टाइप 054B फ्रिगेट की है। इस फ्रिगेट को चीन ने तमाम जंगी क्षमताओं से लैस कर दिया है, जो अलग अलग कई मिलिट्री मिशन को कामयाबी के साथ अंजाम दे सकता है। दूसरी तस्वीर टाइप 076 वॉरशिप की है, जिसे दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर वॉरशिप बताया जा रहा है। कई डिफेंस एक्सपर्ट इसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के लिए की एसेट मान रहे हैं। चीन ने आधिकारिक तौर से अपने न्यू जनरेशन के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को कमीशन कर दिया है। चीन ने इस फ्रिगेट को लू ओहे नाम दिया है। 5000 टन के इस वॉरशिप को चीन ने पूरे तौर से अपने बूते बनाया है। चीन का यह नए टाइप का वेसल स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी इसे समंदर में ढूंढ निकालना बेहद मुश्किल साबित होगा। साथ ही इसमें कॉम्बैट कमांड सिस्टम है जो हमला के लिए फैसले लेने में सक्षम है। इसके अलावा फायर पावर कंट्रोल को भी इससे जोड़कर रखा गया है। चीन की नौसेना वॉरशिप को महज एयरक्राफ्ट कैरियर तक सीमित नहीं रख रही है, बल्कि इसने ज़मीन से समंदर या फिर समंदर से ज़मीन तक हमला करने और बचाव करने की उन्नत किस्म की तकनीक हासिल कर ली है। मसलन पिछले महीने लॉन्च हुए एम्फीबियस असॉल्ट शिप टाइप 076 को देखिए। चीन ने इस एम्फीबियस वॉरशिप का नाम सिचुआन रखा है। सिचुआन के पीछे मकसद ताइवान है, जिस पर चीन की नज़र दशकों से गड़ी हुई है।
सिचुआन को दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर वॉरशिप कहा जा रहा है। सिचुआन का डिजाइन भी बेहद खास है, जिसकी वजह से ये वॉरशिप ड्रोन के साथ साथ फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ को भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। चाइना ये नहीं चाहता कि साउथ चाइना सी में किसी फॉरेन पावर का इंटरवेंशन हो, लिहाजा उसने बहुत तेज गति से, आश्चर्यजनक गति से अपनी नेवल पावर में बढ़ोतरी प्रारंभ की है, जिसमें उसने अभी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा 2 वारशिप उतारे हैं। चाइना की ये पावर और अगर इसके साथ में रशिया की नेवल पावर मिल जाती है तो फिर इस क्षेत्र में यानी कि इंडियो पैसिफिक में एक नया वार फ्रंट खुलने की आशंका प्रबल हो जाएगी। पिछले महीने चीन की नेवी ने पहली बार अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग और शानडोंग को एक साथ वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा बनाया था। माना जा रहा है कि चीन ने सिचुआन को साउथ चाइना सी में अपने नेवी ऑपरेशन को ताकत देने के लिए समंदर की लहरों पर उतारा है। डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो इस इलाके में अमेरिका और उसके सहयोगी मुल्कों के लिए चीन को चुनौती देना आसान नहीं होगा। वैसे हाल ही में अमेरिका का वॉरशिप यूएसएस प्रेबल साउथ चाइना के स्पार्टली आइलैंड में घूमता नजर आया था। ऐसा उस वक्त हुआ जब समंदर में चीन और फिलीपींस के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिका ने अपने वॉरशिप यूएसएस प्रेबल की साउथ चाइना सी के दायरे में मौजूदगी को नेविगेशनल राइट यानी समंदर में कहीं भी आने जाने का अधिकार बताया था। चीन अपनी नेवी को जिस किस्म की ताकत से लैस कर रहा है उसका इरादा साफ है। न सिर्फ अपने इर्द गिर्द के विरोधी मुल्कों को लाल आंखें दिखाना बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की नुमाइंदगी वाले अमेरिका को भी मैसेज देना। टीम न्यूज़ नेशन। समंदर की घेराबंदी, चीन का वॉर प्लान शातिर। ड्रैगन की समुद्री चाल विनाशकारी और खतरनाक। पानी में चीन की चुनौती, किलर है ये नीति। जंग के लिए मोर्चाबंदी, क्या दुनिया के 3 समंदर में आग लगेगी? वॉरशिप, फ्रिगेट, ड्रोन कैरियर, मिसाइल लॉन्चिंग। जिस समंदर पर किसी का भी कब्जा नहीं हो सकता है उस समंदर को चीन घेर लेना चाहता है। जाहिर है चीन का यह प्लान बेहद शातिराना है और इसके लिए उसने अपनी नेवल पावर को और भी मारक बनाना शुरू कर दिया है। चीन किस तरह अपनी नेवल पावर की धार तेज कर रहा है, तस्वीरों के जरिए इसकी तस्दीक होनी शुरू हो गई है। चीन अपनी सेनाओं की मिलीजुली वॉर ड्रिल को लगातार अंजाम दे रहा है। इसमें चीन अपनी नौसेना की ताकत को नए सिरे से परख रहा है। दरअसल चीन एक के बाद एक ताबड़तोड़ नेवी शिप को समंदर में उतार रहा है। ये वो शिप हैं जो न सिर्फ चीन को समंदर में एडवांटेज दे सकते हैं बल्कि चीन की विस्तारवादी साजिशों को भी विस्तार दे सकते हैं। पहले इन 2 तस्वीरों को देखिए। चीन ने 1 महीने के अंदर ही अपनी नौसेना के लिए 2 युद्धक जहाजों को लॉन्च कर दिया है। पहली तस्वीर टाइप 054B फ्रिगेट की है। इस फ्रिगेट को चीन ने तमाम जंगी क्षमताओं से लैस कर दिया है।
जो अलग अलग कई मिलिट्री मिशन को कामयाबी के साथ अंजाम दे सकता है। दूसरी तस्वीर टाइप 076 वॉरशिप की है, जिसे दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर वॉरशिप बताया जा रहा है। कई डिफेंस एक्सपर्ट इसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के लिए की एसेट मान रहे हैं। चीन ने आधिकारिक तौर से अपने न्यू जनरेशन के गाइडेड मिसाइल फ्रेगेट को कमीशन कर दिया है। चीन ने इस फ्रेगेट को लू ओहे नाम दिया है। 5000 टन के इस वॉरशिप को चीन ने पूरे तौर से अपने बूते बनाया है। चीन का यह नए टाइप का वेसल स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी इसे समंदर में ढूंढ निकालना बेहद मुश्किल साबित होगा। साथ ही इसमें कॉम्बैट कमांड सिस्टम है, जो हमला के लिए फैसले लेने में सक्षम है। इसके अलावा फायर पावर कंट्रोल को भी इससे जोड़कर रखा गया है। चीन की नौसेना वॉरशिप को महज एयरक्राफ्ट कैरियर तक सीमित नहीं रख रही है, बल्कि इसने जमीन से समंदर या फिर समंदर से जमीन तक हमला करने और बचाव करने की उन्नत किस्म की तकनीक हासिल कर ली है। मसलन पिछले महीने लॉन्च हुए एम्फीबियस असॉल्ट शिप टाइप 076 को देखिए। चीन ने इस एम्फीबियस वॉरशिप का नाम सिचुआन रखा है। सिचुआन के पीछे मकसद ताइवान है, जिस पर चीन की नज़र दशकों से गड़ी हुई है। सिचुआन को दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर वॉरशिप कहा जा रहा है। सिचुआन का डिजाइन भी बेहद खास है, जिसकी वजह से यह वॉरशिप ड्रोन के साथ साथ फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ को भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। चाइना ये नहीं चाहता कि साउथ चाइना सी में किसी फॉरेन पावर का इंटरवेंशन हो, लिहाजा उसने बहुत तेज गति से, आश्चर्यजनक गति से अपनी नेवल पावर में बढ़ोतरी प्रारंभ की है, जिसमें उसने अभी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा 2 वॉरशिप उतारे हैं। चाइना की ये पावर और अगर इसके साथ में रशिया की नेवल पावर मिल जाती है तो फिर इस क्षेत्र में यानी कि इंडियो पैसिफिक में एक नया वार फ्रंट खुलने की आशंका प्रबल हो जाएगी। पिछले महीने चीन की नेवी ने पहली बार अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओ निंग और शानडोंग को एक साथ वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा बनाया था। माना जा रहा है कि चीन ने सिचुआन को साउथ चाइना सी में अपने नेवी ऑपरेशन को ताकत देने के लिए समंदर की लहरों पर उतारा है। डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो इस इलाके में अमेरिका और उसके सहयोगी मुल्कों के लिए चीन को चुनौती देना आसान नहीं होगा। वैसे हाल ही में अमेरिका का वॉरशिप यूएसएस प्रेबल साउथ चाइना के स्पार्टली आइलैंड में घूमता नजर आया था। ऐसा उस वक्त हुआ जब समंदर में चीन और फिलीपींस के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिका ने अपने वॉरशिप यूएसएस प्रेबल की साउथ चाइना सी के दायरे में मौजूदगी को नेविगेशनल राइट यानी समंदर में कहीं भी आने जाने का अधिकार बताया था। चीन अपनी नेवी को जिस किस्म की ताकत से लैस कर रहा है, उसका इरादा साफ है। न सिर्फ अपने इर्द गिर्द के विरोधी मुल्कों को लाल आंखें दिखाना, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की नुमाइंदगी वाले अमेरिका को भी मैसेज देना। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।